हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजू सागर और आप देख रहे हैं समझते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए केस, फंक्शन एंड रिलेशन। दोस्तों, केस तीन प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, जिसे सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस, पसेसिव केस। दोस्तों, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में दो केस को और जोड़ दिया गया है, एक वोकेटिव केस और केस इन अपोजिशन। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस दो प्रकार के होते हैं, डेटिव केस और एक्यूजिटिव केस। इसके अलावा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब के रूप में नाउन फंक्शन करता है। तो दोस्तों, इन सभी केसेस को आप समझना चाहते हो तो इस वीडियो को देखिए पूरा अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप समझते हैं नॉमिनेटिव केस क्या है। दोस्तों, नॉमिनेटिव केस वह नाउन जो कार्य करने वाला अर्थात वर्ब का सब्जेक्ट होता है, उसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। दोस्तों, अब लेते हैं एक एग्जाम्पल जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, एग्जाम्पल है हरी ओपन्स द डोर। तो दोस्तों, इस वाले सेंटेंस में कार्य करने वाला नाउन जो है वो हरी है और हरी जो है ओपन्स वर्ब का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हरी को नॉमिनेटिव केस कहा जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, रवि बॉट ए पेन। तो दोस्तों, यहाँ पर रवि जो है वो काम करने वाला नाउन है और बॉट वर्ब का सब्जेक्ट है, इसलिए रवि को नॉमिनेटिव केस कहेंगे। दोस्तों, नॉमिनेटिव केस को पहचानने का एक और तरीका है, जैसे कि दोस्तों हम हु के साथ वर्ब को पुटअप करने से जो आंसर मिलता है उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे हु बॉट ए पेन, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कलम किसने खरीदी। तो दोस्तों इसका आंसर मिलेगा रवि। तो यहाँ पर दोस्तों रवि जो है वो नॉमिनेटिव केस है। तो दोस्तों, अब आप समझ पाए होंगे कि जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है वही नॉमिनेटिव केस होता है। दोस्तों, अब समझते हैं वोकेटिव केस क्या है। दोस्तों, वोकेटिव केस वह नाउन जिसे संबोधित या पुकारा जाए और कॉमा से पहले या बाद में आता है, उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। दोस्तों, अब समझिए इसे एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल है रवि ओपन द डोर, या दोस्तों ऐसे भी हो सकता है ओपन द डोर रवि। तो दोस्तों यहाँ पर रवि को पुकारा जा रहा है और रवि से पहले या बाद में कॉमा आया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रवि जो है वो वोकेटिव केस है। दूसरा एग्जाम्पल है हरी अजय रोट ए लेटर। तो दोस्तों इस सेंटेंस में हरी को पुकारा जा रहा है और हरी के बाद कॉमा आया है, इसलिए दोस्तों हरी वोकेटिव केस है और अजय काम करने वाला नाउन है और रोट वर्ब का सब्जेक्ट है, इसलिए अजय नॉमिनेटिव केस है। तो दोस्तों, अब समझते हैं केस इन अपोजिशन। तो दोस्तों, केस इन अपोजिशन क्या है। वह नाउन जो दो कॉमास के बीच में आए और नॉमिनेटिव केस को स्पष्ट करता है, उसे केस इन अपोजिशन कहते हैं। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल को देखिए जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि केस इन अपोजिशन क्या होता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल है हरी माई ब्रदर वॉट ए बुक। इसका मतलब हुआ हरी मेरे भाई ने किताब खरीदी। तो दोस्तों इस सेंटेंस में हरी नॉमिनेटिव केस है और ब्रदर केस इन अपोजिशन है, जो दो कॉमास के बीच में आया है, जो हरी को स्पष्ट कर रहा है। इसलिए दोस्तों हरी को नॉमिनेटिव केस कहेंगे और
विरोधर को केस इन अपोजिशन कहेंगे। दोस्तों एक एग्जाम्पल और समझिए जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है शीला क्लीन्ड द रूम। तो दोस्तों इस सेंटेंस में शीला जो है वो एक नॉमिनेटिव केस है, लेकिन दोस्तों शीला स्पष्ट नहीं है कि किसकी डॉटर है या किसी की सिस्टर है या किसी की वाइफ है। इसलिए दोस्तों यहाँ शीला को स्पष्ट करने के लिए केस इन अपोजिशन का प्रयोग होगा, जैसे शीला योर सिस्टर क्लीन्ड द रूम। तो दोस्तों इस सेंटेंस में शीला जो है वो एक नॉमिनेटिव केस है और शीला को स्पष्ट करने के लिए सिस्टर नाउन का प्रयोग किया गया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सिस्टर जो है वो केस इन अपोजिशन होगा। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि केस इन अपोजिशन क्या होता है। दोस्तों अब समझेंगे ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस क्या है? वह नाउन जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़ता है अर्थात वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे रवि गेव अ बुक, रवि ने किताब दी। तो दोस्तों इस सेंटेंस में कार्य करने वाला रवि है, इसलिए रवि नॉमिनेटिव केस है और कार्य करने का प्रभाव बुक पर पड़ रहा है, इसलिए बुक ऑब्जेक्टिव केस है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस को फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका है व्हाट के साथ वर्ब को पुटअप करने से जो आंसर मिले वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे व्हाट डिड रवि गिव, मतलब रवि ने क्या दिया, तो आंसर मिलेगा बुक। तो यहाँ पर बुक जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस दो तरह के होते हैं, डेटिव केस और एक्यूजिटिव केस। दोस्तों कुछ ट्रांसिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन टॉट रवि इंग्लिश। दोस्तों इस सेंटेंस में टॉट जो है वो टीच का सेकंड फॉर्म है। दोस्तों इस सेंटेंस में मोहन कार्य करने वाला नाउन है, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस है और टॉट वर्ब का रवि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसी को डेटिव केस कहते हैं और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको एक्यूजिटिव केस कहते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल और समझिए जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों दूसरा एग्जांपल है हरी गेव अ पेन। दोस्तों इस सेंटेंस में गेव वर्ब है और इस वर्ब का सब्जेक्ट हरी है, इसलिए हरी नॉमिनेटिव केस हुआ और गेव वर्ब का ऑब्जेक्ट पेन है, इसलिए पेन ऑब्जेक्टिव केस हुआ। लेकिन दोस्तों इसमें टू रवि और जोड़ दिया जाए तब पेन एक्यूजिटिव केस होगा और रवि डेटिव केस होगा। दोस्तों एक्यूजिटिव केस और डेटिव केस को फाइंड आउट करने का एक आसान तरीका है व्हाट के साथ वर्ब को पुटअप करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो एक्यूजिटिव केस होगा और होम के साथ वर्ब को पुटअप करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो डेटिव केस होगा। तो गाइस आप समझते हैं पजेसिव केस क्या है। पजेसिव केस वह नाउन जो अपना अधिकार प्रकट करता है उसे पजेसिव केस कहते हैं। लिविंग नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं और नॉन लिविंग नाउन के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राम्स पेन इज़ गुड, राम की कलम अच्छी है। तो दोस्तों यहाँ पर राम जो है वो लिविंग नाउन है और राम का अधिकार पेन पर प्रकट करने के लिए अपोस्ट्रॉफी एस लगाकर किया गया है, इसलिए इसी को हम पजेसिव केस कहेंगे।
दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, द व्हील ऑफ द कार इज पंचर्ड। कार का पहिया पंचर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर व्हील जो है वो नॉन लिविंग है और इसका अधिकार कार पर प्रकट करने के लिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ लगाया गया है, इसलिए इसको हम पॉजेसिव केस कह सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि लिविंग नाउन के साथ हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है और नॉन लिविंग के साथ हमें प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है। तो दोस्तों अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब क्या है। कुछ वर्ब अपना भाव प्रकट नहीं करती हैं, उन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे इज, आर, वाज, वर, सीम आदि ऐसी वर्बों को अपना भाव प्रकट करने के लिए किसी वर्ड की आवश्यकता पड़ती है और उस वर्ड को हम कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब कहते हैं। जैसे राम इज़ आ डॉक्टर। तो दोस्तों इस सेंटेंस में डॉक्टर जो है वो कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब है, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर के बिना हमारा सेंटेंस होगा राम इज, जिसका कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम इसमें डॉक्टर जोड़ते हैं तो इसका कंप्लीट मीनिंग होता है। तो इसलिए डॉक्टर जो है वो इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब का कार्य कर रहा है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, दे मेड सुरेश आ कैप्टन। दोस्तों इस सेंटेंस में कैप्टन जो है वो कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब है। दोस्तों इस सेंटेंस में डॉक्टर जो है वो राम के बारे में बता रहा है और इस सेंटेंस में कैप्टन जो है वो सुरेश के बारे में बता रहा है, इसलिए डॉक्टर को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा और कैप्टन को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।